वाराणसी से आई खबर के साथ, जहां लंका थाना क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग साकेत नगर स्थित एक ट्रांसफार्मर में लगी, जो देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर धू-धू करके जल रहा है। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। वाराणसी के लंका की ये तस्वीरें हैं, जहां ट्रांसफार्मर में आग कितनी विकराल स्थिति में पहुंच गई। ये देखिए आप, 2 गाड़ियां आई दमकल की, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान ट्रांसफार्मर की इस आग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों में घबराहट हुई। ट्रांसफार्मर इस कदर जलते दिख रहा था, जहां धीरे धीरे देखते ही देखते ये ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से आग के गोले में तब्दील। तो वहीं मेरठ में भी आग का कहर देखने को मिला है। यहां के थाना लाल कुर्ती क्षेत्र के गांधी बाग इलाके में बीएसएनएल के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। तो ये देखिए मेरठ से भी आग की तस्वीरें, जहां बीएसएनएल के गोदाम में ये आग लगी है। लाल कुर्ती थाना क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी। ये बीएसएनएल का गोदाम है जहां पर ये आग लगी। अब बात बहराइच की, यहां से भी आग की तस्वीरें सामने आई हैं। जिले के बघौली जंगल में झाड़ियों में आग लगी। इस आग से जंगली जानवरों के जान पर खतरा बना हुआ है। आग से जंगल के 2 एकड़ एरिया की बात करें तो ये आग के जद में है। वन विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। और झांसी में बिजली विभाग की लापरवाही से खेतों में आग लग गई, जिससे किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। गुस्सा है किसानों में और उन्होंने सड़क पर जाम लगाया। मामला बड़ा गांव ब्लॉक के कोलबा गांव का बताया जा रहा है। यहां बिजली के तार की चिंगारी से किसानों के खेत में खड़ी फसल में आग लगी और ये जलकर खाक हो गई। गुस्साए किसानों ने झांसी खजुराहो रोड पर जाम लगा दिया। ये देखिए फसल किस तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है, खाक हो चुकी है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में ग्रामीणों को गुस्सा होते देखा गया और मेहनत से झांसी जैसी जगह में जहां पर पानी की कमी होती है, सींच कर फसल को तैयार करते हैं और सूखी हुई फसल थी, इसीलिए आग तेजी से फैलती चली गई। बिजनौर में 2 पक्षों के बीच पथराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां बताया जा रहा है कि दुकान की फ्लैक्स तोड़ने पाड़ने को लेकर यह विवाद इतना बढ़ा कि धुलंडी के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में पथराव होने लगा, जो घंटों तक चला। इस पथराव में 3 लोग घायल हुए हैं। इन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये 2 तस्वीरें हैं जहां बिजनौर से एक मामले में लोगों का उग्र होना देखा गया। होली का मौका था, लेकिन यहां पत्थरबाजी कुछ इस तरीके से हुई। तस्वीरों में देखिए, अंदाजा लगाइए। 2 पक्ष थे जहां फ्लेक्सी पाड़ने को लेकर यह विवाद हुआ, दुकान के सामने लगी, जिसके बाद गुस्सा बढ़ते चला गया और जमीन पर किस कदर पत्थर बिखरे हैं, अंदाजा लगाइए आप। तो अंबेडकर नगर में सड़क जाम कर हंगामा कर रहे एक युवक को सीओ ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां लोग मौजूद जो थे वो उग्र हो गए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। ये वर्दी की हनक है, अगर इनकी नहीं मानी तो बीच सड़क कभी भी इसी तरह जोरदार तमाचा पड़ सकता है। यह अंबेडकर नगर में महुआ बाजार से आई तस्वीरें हैं, जहां हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर रखा था। हंगामा भी हो रहा था, तभी सीओ भीटी रुक्मिणी वर्मा अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीओ भीटी यहां पहले लोगों को समझाने की कोशिश कर रही, बीच बीच में वो अपने सिर की ओर हाथ कर हड़का भी रही, लेकिन यहाँ उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। हंगामा और बढ़ता ही जा रहा है। तभी सीओ अचानक एक युवक को तमाचा जड़ देती है। फिर क्या, सीओ के इस बर्ताव से यहाँ मौजूद लोग और उग्र हो जाते हैं। धक्का मुक्की होने लगती है। पुलिस की मौजूदगी मानो बेमानी नजर आने लगती है, क्योंकि सीओ भीड़ में बुरी तरह घिर गई।
लेकिन इस दौरान सबसे हैरान करने वाला पहलू यहाँ उड़ाई जा रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां हैं। यहाँ ना तो हंगामा करने वालों को इसकी फिक्र है और ना ही मैडम को, जिन पर कोरोना गाइडलाइन को पालन कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ उन्होंने खुद ही मास्क नहीं लगा रखा है, तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल थप्पड़ मारने से लेकर हंगामा और लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और कन्नौज की बात करें तो यहाँ बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। ये पथराव दो गांव के लोगों के बीच हुआ। खूनी संघर्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में और ये मामला सदर कोतवाली के क्षेत्र जुकरई गांव का है। तो कन्नौज की तस्वीरें हैं। अब खबर शाहजहांपुर से, जहां प्रधान के चुनाव को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। इस विवाद में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। ट्रॉमा सेंटर लाने के बाद भी दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझते रहे। दोनों पक्षों ने अब पुलिस के सामने मामले की शिकायत की। हापुड़ में एनएच नाइट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां चलती बाइक में आग लग गई, जिसके चलते बाइक सवार युवक समेत लोग जिंदा जल गए हैं। इसी बीच लोगों का अमानवीय चेहरा सामने आया। युवक बाइक के साथ जलता रहा, लोग तमाशबीन बन वीडियो बनाते रहे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर बाइक के साथ एक युवक जल रहा है। यकीन नहीं होगा कि इंसानियत को जलते भी देख लें आप तो कुछ गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग आसपास में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बजाय वीडियो बनाने के किसी ने यहां मदद की कोशिश नहीं की। हालांकि तस्वीरों में दिख रहा है साफ साफ कि बाइक के साथ युवक काफी हद तक जल चुका है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की। हाँ, रुककर तमाशा जरूर देखा, कुछ ने वीडियो भी बनाया, लेकिन यहाँ पर मदद के लिए तैयार कोई नहीं हुआ। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि कोशिश भी की जाए इस जलती हुई बाइक के साथ युवक को बचाने की। विभत्स तस्वीरें ये हापुड़ की, जहां देखकर विचलित भी कर सकती है तस्वीरें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना महामारी के खतरे के बीच लोगों ने खूब होली भी खेली। इस दौरान पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं रहे। बरेली, औरैया और वाराणसी से पुलिसकर्मियों की होली की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो काबिले गौर है। देखिए इस रिपोर्ट। यही होली की मौज मस्ती है। कोरोना महामारी को भी भूल गए या भुला दिया। क्या आम और क्या खास, जिसको जैसे बन पड़ा रंगों में भीगा और खूब भिगोया भी। होली का सुरूर किस पर किस कदर चढ़ा है, ये उसकी बानगी भर है। बरेली की सड़कों पर अर्धनग्न होकर ये टोली किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके बदन की शोभा वर्दी है। लेकिन होली की मौज मस्ती का आलम ये कि ये अर्धनग्न ही सड़कों पर निकल पड़े, बाकायदा ढोल नगाड़ों की धुन पर मानो कदमताल कर रहे हों। पुलिसकर्मियों की ये टोली तमाम वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर पहुंची और होली के सतरंगी रंग बिखेरे। वहीं बरेली कोतवाली में भी पुलिसकर्मी डीजे की धुन पर खूब थिरके। इस दौरान इन्हें इस अवस्था में देखकर भला कौन कहेगा कि ये पुलिसकर्मी है। इधर औरैया में भी पुलिसकर्मी रंगों से सराबोर नजर आए।
कोई किसी को रंग लगाता नजर आया तो कोई किसी को पानी से ही भिगो रहा था। सभी रंगों में इस कदर रंगे थे कि सबकी पहचान मानो एक ही हो। दरअसल यहां पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। पुलिस वालों ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर दिया, लेकिन जब डीजे की धुन पर उनके पैर थिरकने लगे तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। इस दौरान कुछ तो मजे हुए डांसर की तरह डांस कर रहे थे। कुछ इसी तरह का नजारा वाराणसी में भी नजर आया। वैसे यहाँ पुलिस वाले रंगों की जगह अबीर गुलाल से होली खेलते हुए दिखे और यहाँ भी वो गानों की धुन पर खूब थिरक रहे थे। कुछ को तो लोग कंधों पर बिठाकर डांस कर रहे थे। हालांकि यहाँ एक चीज का खतरा भी जरूर नजर आया, वो था कोरोना नियमों का उल्लंघन। जैसे पुलिसकर्मी मास्क और 2 गज जरूरी दूरी भूल गए, लेकिन शायद इसी को कहते हैं बुरा न मानो होली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो होली की मस्ती में हर कोई झूमता नाचता गाता नजर आया। इसी दौरान किसी को कोरोना की फिक्र जैसी हो ही ना। पुलिसकर्मी भी इसमें पीछे नहीं रहे। ये अलीगढ़ पुलिस लाइन की ओर से आई तस्वीरें देख लीजिए, जहां होली के एक दिन बाद पुलिस वालों की होली हुई। यहां इस दौरान पुलिसकर्मियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक एक साथ होली खेलते नजर आए। वहीं सीतापुर शहर की बात कर लें तो वहां पे भी पुलिस वाले होली के रंग में कुछ इस तरह से रंगे नजर आए। इस दौरान उन्होंने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते भी नजर आए। छिहत्तर साल बाद दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मार्च में ही दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने का अनुमान जताया जा रहा है और अगले 5 दिन में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए सीधा रुक करते हैं सहयोगी अविनाश का। तो अविनाश, ये बताइए कि कौन कहेगा कि अभी मार्च चल ही रहा है, खत्मे के कगार पे है भले ही, और इस तरह के टेम्परेचर को आप तो महसूस भी कर रहे होंगे। दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर बात करें स्नेहलता, आज सुबह ही हमने मौसम वैज्ञानिक से बात किया तो उन्होंने कहा था कि जो इस वक्त टेम्परेचर होना चाहिए सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान है इस वक्त, और अगले 2-3 दिनों तक हवाएं जरूर चलेगी लेकिन बारिश नहीं होगी। और 4 अप्रैल के बाद एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 37 में, और आप यहाँ देखिए जो हवाएं तेज चल रही है उसको साफ तौर पर देख सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो बारिश की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि बारिश नहीं होगी। अगले 2 दिनों तक ऐसी ही तेज हवाएं चलती रहेगी और 4 अप्रैल के बाद एक बार फिर से तापमान जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और यहाँ तक मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस बार जो गर्मी रहेगी वो अमूमन हर बार की गर्मी से ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा। 1-2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान रहेगा इस बार की गर्मी में। तो जाहिर तौर से बात है कि इस बार गर्मी का सितम तमाम लोगों को देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कल मौसम रहा है और 40 डिग्री तापमान रहा है, वो अपने आप में पहले ही संकेत दे दिया है कि इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा सितम ढाने वाली है। बिल्कुल अविनाश, तो इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने भी ये साफ कर दिया कि हवाएं तो चलेंगी लेकिन ये गर्म हवाएं हैं, इसमें कहीं से कहीं तक बारिश के आसार भी नहीं हैं। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं सल्ट विधानसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए महेश जीना ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अजय भट्ट, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्टी मौजूद रहे। सल्ट विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को मतदान होने जा रहे हैं। ये सीट भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई थी, जिस पर भाजपा की तरफ से सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया गया है। उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ, और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग चलने की कोशिश करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयास।
और उधर सल्ट उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने गंगा पंचोली को प्रत्याशी बनाया है। गंगा पंचोली 2017 में हुए चुनाव में करीब 3000 वोट से चुनाव हार गई थी। हालांकि सूत्रों के अनुसार सल्ट के लिए गंगा के साथ पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बेटे विक्रम रावत का नाम भी पैनल में था। हालांकि प्रदेश नेतृत्व रणजीत रावत को चुनावी मैदान में उतारने के पक्ष में था, मगर आखिरी समय में रणजीत रावत को मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं प्रत्याशी की घोषणा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सल्ट में गंगा पंचोली का बड़ा जनाधार है। सल्ट में कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। गंगा पंचोली जी जो 2017 में भी कांग्रेस की उम्मीदवार थी और मामूली अंतर से चुनाव का हार का सामना 2017 में उनको देखना पड़ा। आज पार्टी ने उनको सल्ट के उपचुनाव के लिए पुनः प्रत्याशी घोषित किया है और मैं समझता हूं कि उनका अपना एक अलग जनाधार है। महिला होने के नाते भी और प्रमुख रहते हुए भी उन्होंने उस क्षेत्र में जनता की बहुत बड़ी सेवा की है और उनके चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी।